नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्लास 24 जो में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट दिया गया है और यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो लास्ट से वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 के बीच में, जो कि भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था सबसे पहले। तो सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह एक प्रकार का संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। 1947 से पहले इस सेवा को, भारतीय सिविल सेवा को इंपीरियल सिविल सर्विस यानी ICS के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे। तो इटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की, जो कि इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ परमानेंट सेटलमेंट की, जो कि इसमें लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त अथवा सरमराई बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के। तो किंग जॉर्ज पंचम उनके में से किसके वायसराय के दौरान भारत आया था? तो किंग जॉर्ज पंचम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत आए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। तो कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन की घोषणा की। 3.1 करोड़ की आबादी के साथ 3:2 में हिंदू मुस्लिम सहित पूर्वी बंगाल और असम के एक नए प्रांत की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल प्रांत में सर्वाधिक हिंदू थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन नीति से कौन वायसराय जुड़ा हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन नीति से जुड़े हुए थे। कौन? लॉर्ड रिपन। तो आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन यानी कि लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इस निकायों को बनाने की दिशा में पहल की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड या लोकल बोर्ड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई थी।
तो रासबिहारी बोस को इस षड्यंत्र का प्रणेता माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान एक बम फेंका गया था, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटनाक्रम में हार्डिंग की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किया गया था। कब? 1875 में। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 तक। 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर की गई। अगला प्रश्न है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उस समय भारत जो कि वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में, जो कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली के लिए स्थानांतरण किया गया था। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 तक उनके शासनकाल में ब्रिटिश शासन भारत की जो कि राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण हुआ था। अगला प्रश्न है, 1945 ईस्वी का प्रसिद्ध शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। तो शिमला समझौता को वायसराय लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था, जिन्होंने एक अंतरिम राजनीतिक समझौता करने की कोशिश की थी। लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव को वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता के बाद आयोजित सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 1872 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में, उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लॉर्ड लिटन ने 1876 और 1880 के बीच में भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1876-78 के महान अकाल और दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध से निपटने के लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो की। एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी से भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो अपने वर्तमान वैज्ञानिक रूप में जनगणना देश के विभिन्न हिस्सों में 1865 और 1872 के बीच गैर समकालीन रूप से आयोजित की गई। 1872 में समाप्त हुए इस प्रयास को भारत की पहली जनगणना के रूप में अंकित किया गया। हालांकि भारत में पहली बार समकालीन जनगणना 1881 में की गई थी। उस दौरान लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय राजाओं के बेटों को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से लॉर्ड मेयो ने कहां पर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर राजस्थान में। तो स्थापना 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया था, जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजा महाराजाओं और सरदारों ने भाग लिया। इसमें लॉर्ड मेयो को 1869 से 1872 तक भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि वायसराय थे। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान कैदी शेर खान ने अंडमान निकोबार में की किस सन में जो कि किया था? आंसर है 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इल्बर्ट विधेयक का संबंध किस वायसराय से है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन से जो कि यहाँ पर तो वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो दोस्तों ये ट्रिक है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय। ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी
रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाई यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। हैश हो जाएगा हेस्टिंग थे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। कीस हो जाएगा कैनिंग भारत का पहला वायसराय थे। मौश हो जाएगा माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सीस हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा ट्रिक इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।